कई बार हमें लगता है कि हमारा अधिवक्ता, हमारा एडवोकेट, हमारा वकील हमारे केस को उतनी अच्छी से पैरोकारी नहीं कर पा रहा जितनी अच्छी से मैं खुद अपनी पैरोकारी कर सकता हूँ। और यहाँ पर सवाल उठता है, क्या कोई आम इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति जो वकील नहीं है, अदालत में किसी मुकदमे की पैरवी कर सकता है? जानिए क्या कहता है कानून। एडवोकेट एक्ट की धारा 30 में कहा गया है कि ऐसा कोई भी वकील जिसका नाम राज्य की सूची में शामिल है, उसे सुप्रीम कोर्ट सहित किसी भी अदालत में किसी भी ट्रिब्यूनल या व्यक्ति जिसको कानूनी तौर पर सबूत लेने को अधिकृत किया गया है के समक्ष या प्रैक्टिस करने का अधिकार है। किसी कानून के द्वारा या उसके तहत थोड़े समय के लिए प्रैक्टिस करने की छूट दी गई है। धारा 33 में इस अधिकार को यह कहते हुए दोहराता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अदालत या किसी अथॉरिटी के समक्ष प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं होगी जब तक कि वह एक एडवोकेट के रूप में पंजीकृत नहीं है। धारा 29 में कहा गया है कि एडवोकेट एकमात्र ऐसे मान्यता प्राप्त व्यक्ति है जिन्हें कानून के प्रैक्टिस का अधिकार है। हालांकि 32 में किसी भी अदालत, अथॉरिटी या व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह ऐसे व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत एडवोकेट के रूप में पंजीकृत नहीं है को अपने या उसके समक्ष किसी विशेष मामले में पैरवी की इजाजत दे सकता है। अगर अदालत अनुमति दे, सुप्रीम कोर्ट में हरिशंकर रस्तोगी बनाम गिरधारी शर्मा AIR 1978 SC 1019 मामले में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। इस फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा, कोई निजी व्यक्ति जो वकील नहीं है को अदालत में पेश होने और किसी पक्षकार की ओर से पैरोकारी करने का अधिकार नहीं है। उसे इसके लिए अदालत की पूर्व अनुमति लेनी होगी और उसके लिए पक्षकार को ही पहल करनी होगी। इसकी अनुमति देना या नहीं देना यह अदालत की इच्छा पर ही है। ऐसा भी हो सकता है कि अदालत इसकी अनुमति देने के बाद बीच में ही इसको वापस ले ले। अगर अदालत को लगता है कि प्रतिनिधि कोई निंदनीय कार्य कर रहा है, कोई ऐसा कार्य जिसको न्यायालय बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसकी अनुमति देने या इनकार करने से पहले संबंधित व्यक्ति के बारे में जानकारी, उसका संबंध, किसी निजी व्यक्ति की सेवा लेने की अनुमति की वजह और अन्य परिस्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की जानकारी की जानी चाहिए। इस तरह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC की धारा 2Q पर गौर किया गया है, जिसमें वकील परिभाषा के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसको कानून ने किसी अदालत में कानून की प्रैक्टिस के लिए अधिकृत किया है के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है अगर उसे अदालत की अनुमति से किसी विशेष मामले में शिरकत करने के लिए नियुक्त किया जाता है। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर ने इस बारे में कहा है, अगर ऐसा है भी तो क्या यह उस पक्ष पर निर्भर नहीं करता जो कि किसी कारण से अपना केस ठीक तरीके से पेश नहीं कर सकता कि वह इसके बदले किसी अन्य व्यक्ति की मदद ले। इस आग्रह को ठुकराना कुछ विशेष मामलों में न्यायालय से पूरी तरह इनकार करना हो सकता है, विशेषकर एक ऐसे देश में जहां निरक्षरता और गरीबी है, जबकि न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही उन्नत प्रकृति की है। यही कारण है कि विधायी नीति में इसका ध्यान रखा गया है और इस तरह की जरूरत पूरी की गई है कि CRPC की धारा 302, 303 और 304 विधायिका की इस
नीति को दर्शाती है। मुझे नहीं लगता कि इस अदालत में हमें पक्षकार के अलावा किसी व्यक्ति की प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को उस स्थिति में पूरी तरह बंद कर दें जब वकील उस पक्षकार की ओर से पेश नहीं हो रहा है। मुफ्त कानूनी सेवाओं के लिए विस्तृत कार्यक्रम एक तरह से राज्य का गंभीर दायित्व है। अगर कानून के शासन को ज्यादा महत्व देना है, जब तक के लिए पक्षकार अपने वकील के माध्यम से अदालत में पेश हो सकते हैं और अगर उन्हें वकील उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए वे अपने किसी मित्र का चुनाव कर सकते हैं। यह दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है जो आदतन किसी भी पक्ष के प्रतिनिधि के रूप में अदालत में पेश होता है, तो उस स्थिति में वह पेशेवर रूप में एडवोकेट अधिनियम के तहत पाबंदियों का उल्लंघन करता है। मैं उसे ऐसी इसकी अनुमति नहीं दे सकता। इसके बावजूद किसी मामले में पक्षकार पर यह निर्भर करता है कि वह किसी गैर वकील को किसी विशेष मामले में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने। किसी पेशे की प्रैक्टिस करना किसी मित्र या रिश्तेदार का किसी अवसर पर या किसी मामले में या कुछ मौकों पर प्रतिनिधित्व करना पूरी तरह से अलग मामला है। वर्तमान मामले में गैर वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने की मांग की गई है। यह पूरी तरह स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति को एडवोकेट नहीं मानता, अदालत में जबरदस्ती घुसने को अपना अधिकार नहीं मान सकता और किसी के लिए जिरह करने का दावा भी नहीं कर सकता। स्थिति को देखते हुए और कई सारे कारकों का ख्याल रखते हुए यह अदालत इस तरह के गैर पेशेवर प्रतिनिधित्व की अनुमति दे सकता है। यह सीपीसी की नीतियों, मेरा मतलब यहाँ आपराधिक मामलों से है, के अनुरूप है। जैसा कि धारा 2Q में कहा गया है कि परिभाषा के हिसाब से ऐसा व्यक्ति जिसको कानून ने किसी अदालत में कानून की प्रैक्टिस के लिए अधिकृत किया है के अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है अगर उसे अदालत की अनुमति से किसी विशेष मामले में शिरकत करने के लिए नियुक्त किया जाता है। श्रोताओं के विनिमय के लिए इस अदालत के अधिकार का प्रयोग धारा 2Q की भावनाओं के अनुरूप किया जा सकता है। इस वर्ष के शुरू में मद्रास हाई कोर्ट ने इस फैसले पर भरोसा करते हुए कहा था कि अदालत किसी भी व्यक्ति को जो कि एक एडवोकेट के रूप में पंजीकृत नहीं है, अदालत के समक्ष अपना विचार रख सकता है। न्यायमूर्ति ए आनंद वेंकटेश ने निकिरन गोपाल की हिरासत को खारिज करते हुए कहा था कि वरिष्ठ पत्रकार एन राम को बुलाकर उनकी राय लेने में नहीं था। कोई एजेंट आपराधिक सुनवाई में किसी पक्ष का वकील नहीं हो सकता। टीसी मथाई एवं बनाम जिला और सत्र जज 1999 3 SCC 614 मामले में कहा गया कि आपराधिक सुनवाई में कोई एजेंट किसी पक्षकार का उस समय तक वकील नहीं बन सकता जब तक कि पक्षकार इसके लिए अदालत की अनुमति नहीं ले लेता। एम कृष्णमल्लम बनाम टी बालासुब्रमण्यम पिल्लई मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को उद्धृत किया गया। न्यायमूर्ति केटी थॉमस ने अदालत का पक्ष रखते हुए कहा था कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट की धारा 2 किसी कानून के विशेष प्रावधान की अनदेखी नहीं कर सकता है, जिसमें यह जरूरी है कि किसी व्यक्ति के लिए एक काम को खुद करना जरूरी है, जब संहिता के तहत यह जरूरी है कि आरोपी को अदालत में पेश होना जरूरी है। तो अगर उसके बदले में उसका पावर ऑफ अटॉर्नी अदालत में हाजिर होता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि अदालत के आदेश का पालन हुआ है। यह अलग बात है कि किसी पक्ष को उसके वकील के माध्यम से पेश
पेश होने की अनुमति दी जाए। संहिता के अध्याय 14 के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह आरोपी को अदालत में पेश होने के लिए सम्मन या वारंट जारी करे। संहिता की धारा 205 मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देता है कि वह आरोपी को अदालत में खुद पेश होने के लिए कहे और अगर उसको लगता है तो उसके लिए वकील को उसके प्रतिनिधि की अनुमति दे। धारा 273 में आरोपी के वकील की मौजूदगी में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के बारे में अदालत के अधिकार की बात कही गई है। अगर आरोपी को अदालत में पेश की छूट मिली हुई है पर किसी भी सूरत में किसी पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को आरोपी का प्रतिनिधित्व करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर अपीलकर्ता की दलील का इस मामले में कोई मतलब ही नहीं है। जिमी जहांगीर मटन बनाम बॉली कैरियप्पा हिंडले मृत 2004 12 SCC 509 मामले में यह कहा गया कि CRPC के दोनों प्रावधानों के तहत पावर ऑफ अटॉर्नी को संबंधित पक्ष का प्रतिनिधित्व करने की इजाज़त दी जा सकती है बशर्ते कि ऐसा करने की अनुमति ली गई हो और अदालत ने यह अनुमति दी हो। पर अगर इस तरह की अनुमति संबंधित व्यक्ति द्वारा नहीं मांगी गई तो जिसका मतलब यह हुआ कि CRPC की धारा 205 के संदर्भ में आरोपी और धारा 302 के संबंध में कोई पक्ष जिसके पास अभियोजन को जारी रखने का अधिकार है, यह स्पष्ट किया गया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को कार्रवाई से संबंधित व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस वर्ष के शुरू में कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि सिर्फ एडवोकेट अधिनियम के तहत पंजीकृत एडवोकेट को ही किसी कानून अदालत में किसी मुकदमेदार की पैरवी करने का अधिकार होगा। इसके खिलाफ अपील पर गौर करते हुए खंडपीठ ने कहा कि निकट संबंधी के मामले में अदालत अपने विशेष अधिकार के तहत पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को अदालत को संबंधित करने की अनुमति दे सकता है। अगर अदालत को लगता है कि याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में पेश होने वाला व्यक्ति कानूनी तथ्यों का जानकार है और अदालत को संबोधित कर सकता है और इस मामले में मदद कर सकता है, तो प्रैक्टिस करने का अधिकार अदालत में पेश होने के अधिकार से अलग है। प्रैक्टिस का अधिकार किसी एडवोकेट को कानून के पेशे की सभी अदालतों, ट्रिब्यूनल, अथॉरिटी आदि के समक्ष प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है। पर अदालत की अनुमति से किसी मामले में पेश होने का अधिकार एडवोकेट को प्रैक्टिस अधिकार का अपवाद है। हालांकि हम विभिन्न हाईकोर्टों के इस मत से सहमत हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को अदालत को संबोधित करने का अधिकार नहीं है, पर हमारी राय में कोई निकट संबंधी होने पर पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को अदालत में पेश होने की अनुमति देने का अदालत को अधिकार है। 2018 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम AK बालाजी AIR 2018 SC 1382 दिए गए एक फैसले में कहा गया कि विदेशी लॉ फर्म भारत में अपना कार्यालय नहीं खोल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ की प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ अदालत में पेश होना ही नहीं है, बल्कि ऐसी राय देना भी इसमें शामिल है जो कानूनी है। किसी कानून का ड्राफ्ट तैयार करना, कानूनी बहस वाले सम्मेलनों से भाग लेना आदि भी हो सकता है। एडवोकेट अधिनियम के अध्याय 4 में कहा गया है कि सिर्फ बार काउंसिल में पंजीकृत एडवोकेट ही कानून की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अन्य लोग सिर्फ इस अदालत की अनुमति से ही अदालत में पेश हो सकते हैं जिसके समक्ष मामले की सुनवाई लंबित है। एडवोकेट अधिनियम की धारा 45 यह बताना महत्वपूर्ण है कि एडवोकेट अधिनियम की धारा 45 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जिसे एडवोकेट अधिनियम के तहत अदालत में प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है, वह अदालत में प्रैक्टिस करता है तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह तक की जेल की सजा भी हो सकती है।
2011 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस प्रावधान का हवाला देते हुए मडुपु हरिनारायण बनाम प्रथम अतिरिक्त जिला जज मामले में अपने फैसले में बार काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश को एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराने का निर्देश दिया जो एक पक्षकार की ओर से जीपीए में के रूप में पेश हुआ था, जबकि उसको किसी भी अदालत में प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं थी। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो वकील नहीं है किसी पक्षकार की ओर से अदालत में पेश हो सकता है, बशर्ते उसने इसके लिए अदालत से पूर्व अनुमति ले ली हो। जैसा कि हरिशंकर रस्तोगी के मामले में कहा गया कि इसकी अनुमति देने का और इनकार करने से पहले संबंधित व्यक्ति के बारे में जानकारी, उसका संबंध, किसी निजी व्यक्ति की सेवा लेने की अनुमति की वजह और अन्य परिस्थितियों के बारे में सूचना इकट्ठी की जानी चाहिए।